हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे एक स्टेट बिहार में होने वाले असेंबली इलेक्शंस के पहले मुद्दा सीधे पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और आए दिन यूनियन गवर्नमेंट से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब एक बैकलैश सह रहे हैं। बिहार इलेक्शंस के ठीक कुछ महीने पहले आज 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई हुई, जिसका सीधा असर बिहार के करोड़ वोटर्स पर पड़ेगा। जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने ये सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 1 अगस्त को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश करने से रोका जाए या नहीं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा ऑर्डर आया है और क्या ईसीआई की मुश्किलें शुरू हुई है जब उन पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट करने का इल्जाम लगा है। चलिए सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं। अब मुद्दे की शुरुआत हुई ईसीआई द्वारा एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाने से, वो भी कुछ महीनों पहले ही बिहार इलेक्शंस के, जिसे कि एक टैक्टिक अपोजिशन ने कहा है। इसके खिलाफ जब सीनियर एडवोकेट सच एज कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये काफी अनफेयर है। अब लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया एंड जॉय माल्या बागची ने ईसीआई से पूछा था कि आधार कार्ड, वोटर आईडी एंड राशन कार्ड को एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, जिससे कि अब ईसीआई ने साफ मना कर दिया है और इसी बात से पिटिशनर्स काफी नाराज दिखे हैं। इस केस में पिटिशनर्स भी कोई छोटी मोटी पार्टीज या एनजीओज नहीं है। यहाँ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, पीयूसीएल और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आरजेडी के मनोज झा, टीएमसी महुआ मोइत्रा और कांग्रेस केसी वेणुगोपाल खुद खड़े हैं। मतलब ये मैटर स्ट्रिक्टली टेक्निकल नहीं बल्कि पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों है। और ईसीआई की तरफ से साफ मना करने पर कि वे इस प्रोसेस में आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं सबमिट करेंगे, एडीआर काफी भड़क गई और इसे अनजस्टिफाइड एंड डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी डिक्लेयर कर दिया। अब सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण, जो एडीआर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बोला कि ऑल प्लीडिंग्स आर कंप्लीट, आई जस्ट नीड 30 मिनट्स फॉर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हाउ मच टाइम विल फाइनल आर्ग्यूमेंट्स टेक। ये भी बताया कि वी हैव अ मीटिंग विद द सीजीआई, प्लीज बी एफिशिएंट। और अब कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होंगे। ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी आए और बोला कि राशन कार्ड्स हैव लार्ज स्केल इश्यूज एंड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा कि एपिक नंबर मतलब वोटर आईडी प्री फिल्ड फॉर्म्स में है, लेकिन इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज हो रहे हैं, इसलिए सिर्फ एपिक को कंक्लूसिव नहीं माना जा सकता। पर इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एपिक कैन बी फोर्स्ड, सो आधार एंड एपिक शुड बी एक्सेप्टेड। पर सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने क्लैरिफाई किया कि आधार इज बीइंग एक्सेप्टेड बट दे आर आस्किंग फॉर वन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अलोंग विद इट। अब जब सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि आधार और राशन कार्ड दोनों ही फोर्ज हो सकते हैं, फेक बनवाए जा सकते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच का एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था कि फोर्जरी इज अ सेपरेट इशू बट द फोकस शुड बी ऑन मास इंक्लूजन नॉट एक्सक्लूजन। आधार मस्ट बी इंक्लूडेड। मतलब कोर्ट का क्लियर स्टैंड ये है कि एक्सरसाइज वोटर्स को निकालने का नहीं बल्कि उनको इंश्योर करने का तरीका होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने थोड़ा और स्ट्रिक्टली कहा कि ऐसे तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स फोर्ज हो सकते हैं, वैसे केस में क्या होगा। ही स्टेटेड देयर इज प्रिजम्पशन of correctness with official documents. You proceed with these documents. You will include these two documents, Aadhaar and Epic. Wherever you find forgery, that's on case-to-case basis. Any document on the earth can be forged. और जिसके बाद सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने बेंच से रिक्वेस्ट की, My lords, please stop the notification of the draft list. It is going to inconvenience about 4.5 crore of voters. Once the draft list is published, the persons excluded will have to take steps to file objections and to seek inclusions. उन्होंने याद दिलाया कि पहले इंटरिम स्टे नहीं मांगा गया था क्योंकि कोर्ट ने प्रॉमिस किया था कि ड्राफ्ट पब्लिश होने से पहले मैटर सुनवाई होगी। हालांकि दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने ईसीआई की तरफ से कहा कि इट इज ओनली अ ड्राफ्ट, ऑब्जेक्शंस कैन स्टिल बी फाइल्ड। अब पिटिशनर्स की डिमांड सुनकर जस्टिस सूर्यकांत ने तुरंत जवाब दिया कि दैट डजंट टेक अवे आवर पावर। Trust us, if we find anything wrong, we will quash it all. You be ready and give us a clear timeline. जब सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने एम्फसाइज किया कि प्लीज रिकॉर्ड दैट द प्रोसेस इज सब्जेक्ट टू योर ऑर्डर्स, वंस द ड्राफ्ट इज आउट एवरीवन वेरीफाइज, दिस अफेक्ट्स 4.5 करोड़ पीपल, द कट ऑफ डेट इज 2025 एंड द रिविजन इज फॉर दैट। तो जस्टिस बागची ने ऐड किया कि एज पर ईसीआई द ड्राफ्ट लिस्ट विल इंक्लूड ऑल नेम्स फ्रॉम द जनवरी 2025 रोल विद ऑब्जेक्शंस नोटेड। जस्टिस सूर्यकांत ने भी कंक्लूड किया कि submit your timelines before 10:30 AM tomorrow. We are not passing any order today. Once we have the schedule, I'll see when we can make time. We'll fix the date tomorrow. अब ये सब तब शुरू हुआ जब 24 जून 2025 को ईसीआई ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऑर्डर पास किया था, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 के तहत किया गया था।
ECI के मुताबिक ये एक्सरसाइज वोटर्स लिस्ट को क्लीन करने के लिए है ताकि सिर्फ एलिजिबल सिटीजन्स जिन्हें आर्टिकल 326 के तहत अधिकार है वोटर लिस्ट में बने रहे। कमीशन ने कहा कि इसमें 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स को लगाया गया है और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को भी शामिल किया गया है। लेकिन पिटिशनर्स का कहना है कि एक्सरसाइज हेस्टी है और करोड़ ऑफ वोटर्स खासकर मुस्लिम्स, दलित्स एंड पुअर माइग्रेंट्स को डिसएनफ्रेंचाइज करेगी। बिहार जैसे राज्य में जहां लोगों का मानना है कि गरीबी, माइग्रेशन और इलिटरेसी हाई है, लोगों के पास पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स आसानी से उपलब्ध नहीं है। अब पिटिशनर्स ने कहा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द ECI इज आस्किंग पीपल who have voted multiple times to prove their eligibility, following which their names may be deleted। ADR का ये भी आरोप है कि इनमरेशन फॉर्म्स बिना वोटर्स के कंसेंट के मास अपलोड किए जा रहे हैं और कुछ जगह पर डेड पर्संस के नाम पर भी फॉर्म सबमिट हुए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम के ग्राउंड रिपोर्ट्स भी एफिडेविट्स में फाइल किए गए हैं जो इस प्रक्रिया की इरेगुलरिटीज को दर्शाते हैं। वोकेशन बेंच ऑफ जस्टिस सुधांशु धुलिया एंड जॉय माल्या बागची ने 10 जुलाई को ये भी ऑब्जर्व किया था कि द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप वाज नॉट द फंक्शन ऑफ ECI and that it was the prerogative of the union government। साथ ही उन्होंने ओरल सजेशन दिया कि आधार, वोटर ID और राशन कार्ड को भी कंसिडर किया जाए, लेकिन ECI ने अपने काउंटर में कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स रिलायबल नहीं है और फ्रेश रिवीजन होने के कारण इन्हें कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जा सकता। अब पिटिशनर्स का ये भी कहना है कि ये प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 22 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स के रूल 21A का उल्लंघन करती है जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करती है। उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज वोटर राइट्स के लिए खतरा है और डेमोक्रेसी की बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को रोकने से इनकार किया है, लेकिन बेंच ने ये भी साफ कर दिया है कि कोर्ट नजर बनाए हुए है। जस्टिस खान ने ओरली कहा कि ट्रस्ट अस, इफ वी फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विल क्वॉश इट ऑल। साथ ही उन्होंने ECI को इंस्ट्रक्शंस दिया कि आधार और एपिक को इंक्लूड करे और इंक्लूजन पर फोकस करे। अब अगला कदम होगा 1 अगस्त को जब ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश होंगे। इसके बाद वोटर्स ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकेंगे। ये केस अब सिर्फ बिहार के वोटर्स लिस्ट तक सीमित नहीं है। ये एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्या वोटर रोल्स को क्लीन करने के नाम पर ECI इतने आगे जा सकती है कि करोड़ की वोटिंग राइट्स खतरे में आ जाए। सुप्रीम कोर्ट का अभी के लिए प्रोसेस को ना रोकना एक रीअश्योरेंस भी है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।